अस्सलामुअलैकुम गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी का करिश्मा की छोटी सी दुनिया में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप सभी लोगों का अपनी छोटी सी ज़िंदगी में, छोटे से संसार में बहुत ही स्वागत करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी में, छोटी सी दुनिया में आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आज क्या था, सुबह का सारा जो है वो काम हो चुका है। अब हमारा काम था मक्खन बनाने का। तो मैं मक्खन बना रही हूँ। तो आज हम रायता बनाएंगे पालक का। तो पालक हमने उबालने के लिए रख दिया है भगोने में। तो अब ये उबल रहा है। तो आज सब्ज़ी नहीं थी तो सोचा थोड़ा पालक का रायता बना ले। तो आटा मैंने पहले से ही गूँध के रख दिया था। आज तो जो है वो मेरी बैंड ही बज गई काम करते करते, क्योंकि सारा काम करना पड़ गया। और ये मेरी प्याज है जो ये मेरी नानी ने दी थी। तो मक्खन की कहानी कुछ इस तरह से है। जो मलाई थी वो काफ़ी दिनों से इकट्ठी हो गई और कटोरा भी जो है वो भर गया था। अब मलाई बोली मैं पड़ी पड़ी पीली हो जाऊंगी, ख़राब हो जाऊंगी। तो फिर घी भी नहीं था। तो हमने सोचा आज मक्खन बना लिया जाए। तो मैं सुबह सुबह ही बनाने लग जाती हूँ मक्खन। तो पालक उबल नहीं रहा था, इसलिए कुकर में एक सीटी लगवा देंगे। तो हमारा पालक जितने उबलता है मैं भी जल्दी जल्दी से घी बनाने लग जाती हूँ। सर्दी की वजह से मलाई जो है वो बहुत ही ठंडी हो रही थी, इसलिए मक्खन बनने में बहुत ही देर लग रही थी और बहुत जान लगानी पड़ रही थी। मेरे हाथ भी जो है वो बहुत लाल हो गए सर्दियों में। हमारे पास कोई मशीन तो है नहीं जिसकी वजह से हम आसानी से मक्खन निकाल ले मलाई से। तो हमारे पास देसी घी खाने के लिए इतने पैसे नहीं है। तो हम जो दूध होता है उससे ही मलाई इकट्ठी करके मक्खन बनाते हैं और घर का होममेड घी तैयार करते हैं। तो लगातार काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद मेरी मेहनत सफल हो जाती है और हमारा घी भी लगभग बन ही गया है। बहुत ही अच्छा घी बनता है ये। बनाने में तो काफ़ी सारे दिन लग जाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं बन पाता है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये घर का फ़ायदेमंद देसी घी होता है। लेकिन हम तो दूध जो है वो 3 पा ही लेते हैं, 1 किलो भी नहीं लेते, क्योंकि हमारा इतना भी बजट नहीं है। उसी में से हम जो मलाई इकट्ठी होती है वो इकट्ठी करके फ्रिज में रख देते हैं। फिर ज़्यादा दिन की जब मलाई हो जाती है, कटोरा भर जाता है, तो हम घी बना लेते हैं इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि जो बाज़ार से घी आता है वो तो बहुत मिलावटी होता है और सेहत के लिए भी हानिकारक होता है, और देसी घी खाने का हमारा बजट नहीं है। तो इसी तरह से हमने सोचा घर में ही घी बना लिया जाए। तो पहले हम दूध को इकट्ठा करके, मलाई इकट्ठी करके घी नहीं बनाते थे, लेकिन क्योंकि हम रहते हैं एक पंजाबी मोहल्ले में, तो यहाँ के पंजाबी लोग भी इसी तरह से मलाई इकट्ठी करके मक्खन बनाते हैं। तो एक दिन मेरी मम्मी ने भी देख लिया कि वो मलाई इकट्ठी करके क्या कर रहे हैं। मेरी मम्मी पड़ोसी के घर गई तो पता चला वो मलाई इकट्ठी करके घर का देसी घी बनाते हैं। तो उसी दिन से हमने भी सोचा, वैसे तो हमें घी खाने के लिए नहीं मिलता, तो हम भी इसी तरह से क्यों ना दूध में से मलाई अलग करके इकट्ठी करके घी बनाएं। तो हम भी फिर इसी तरह से घी बनाने लग गए। तो लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली मेरा घी जो है, मक्खन जो है वो अलग हो गया है मलाई से। और जो पानी डाल के हम पानी तो निकाल लेंगे, ये भी दूध होता है, लेकिन काफ़ी दिन होने के बाद ये दूध जो है वो वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन आप इस दूध में थोड़ा सा जामुन डालकर, दही जमाकर अगर आप सिर पर इस्तेमाल करते हैं, दही लगाते हैं, तो लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन खाने के लिए तो ये ख़राब ही हो जाता है। स्वाद भी, जो मलाई हमारी है वो कड़वी हो जाती है, खाने में इतनी टेस्टी नहीं होती।
और हानि नुकसान भी दायक भी हो सकती है इतने दिन की दही। तो इसे तो हम कुत्ते को पिला देंगे। हमारे यहाँ पंजाबी लोग तो इसका पनीर निकाल लेते हैं नींबू डालकर, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। तो अब मैं ये खाने के लिए मक्खन निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, और जो बाकी का जो हमारा मक्खन है इसे हम पिघला देंगे, घी में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तो ये मक्खन बना है, मैंने सोचा इतने दिन में बना है तो रोटी के साथ खाने के काम आएगा। मुझे जो है वो मक्खन बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन काफ़ी दिन में बनता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। ये 1 महीने की हमारी इकट्ठी की हुई मलाई है, उससे हमारा ये मक्खन बना है। तो अब हमारा पालक जो है वो भी उबल चुका है, तो इसे मैं निकाल लूँगी चमचे की मदद से प्लेट में। तो सब्जी भी नहीं थी खाने के लिए, तो हमने सोचा, और आजकल तो सर्दियों में हरी हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा ही चल रही है, कभी पालक तो कभी मेथी, कभी सरसों का साग। सारा दिन इन सब्जियों में ही चला जाता है। आज का दिन तो मेरा सारा काम करते करते ही गुजर जाता है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से ठंडा कर लिया जाए पालक को, और रायता बना लेंगे। पालक का रायता बहुत टेस्टी लगता है और बथुए का भी अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो पालक के परोठे भी खाए जाते हैं। तो मैं मिक्सर में पालक को डाल देती हूँ पीसने के लिए, क्योंकि अच्छी तरह से पीस जाता है। सिलबट्टा तो है नहीं हमारे पास, पहले था टूट गया। तो घी भी हमारा पिघल चुका है, अभी बनने लगा है धीरे धीरे। मैं इसे चला देती हूँ ताकि जल ना जाए नीचे से। तो लहसुन की कलियाँ भी डाल दी है और मैं पीसने के लिए ले जाती हूँ, पीसती हूँ। लेकिन आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है पिसा ही नहीं। मैं खोल के देखती हूँ, खोल रही हूँ, काफ़ी टाइट लगा है, तो ये पिसा ही नहीं। क्योंकि बाद में पता चलता है हमारा जो मिक्सर है वो तो ख़राब हो चुका है। इसकी गरारी जो पीसने वाली है वो टूट चुकी है, कुछ भी नहीं पिसा। तो हमारी मेहनत जो है वो बेकार ही चली गई। तो मैं इसे हाथों की सहायता से निचोड़ देती हूँ पानी को, ताकि ये सिलबट्टे पे आसानी से पिस जाए। अब मैं पीसने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह से इस पर बहुत मेहनत लग रही थी, अच्छी तरह से पिस भी नहीं रहा था। लेकिन हमें पता नहीं था हमारा जो मिक्सर है वो ख़राब हो चुका है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, आप भूल जाते हैं। और हमारा घी भी लगभग तैयार होने ही वाला है। तो फिर मैं इसे परात में कटोरी की मदद से पीसने लग गई पालक को, क्योंकि चकले पर तो बहुत सी टाइम लग रहा था और पिस भी नहीं रहा था। तो इस तरह से मैं थोड़ा पीस देती हूँ, बिल्कुल बारीक तो नहीं पिसता है, बिल्कुल बारीक नहीं पिस रहा ये, लेकिन थोड़ा पिस ही जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ पीसने की, क्योंकि अब पड़ोसी के घर भी नहीं जा सकते, अच्छा नहीं लगता बार बार जाना। तो अब हमारा घी जो है वो बन चुका है। अब हम इसे अपने घी के डब्बे में डाल देंगे स्टोर करने के लिए। और ये खोया भी निकल गया। बहुत से लोग इसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और ये काफ़ी दिन हो गए हैं, तो काफ़ी दिन बाद हमने घी बनाया तो ये कड़वा भी हो गया है। इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है काफ़ी दिन के बाद जब हम बनाते हैं। और अगर हम जल्दी बना लेते हैं तो इससे बहुत से लोग पंजीरी बनाकर खाते हैं हमारे यहाँ पर। तो मेरी बहन इसे और बारीक पीसने लग जाती है, आधा तो मैंने पीस दिया था। पालक ने तो हमारी बुरी हालत कर दी, हमें पता नहीं था पालक का रायता खाना इतना महंगा पड़ जाएगा, लेकिन इसने हमारी पूरी जान निकाल दी। पालक में जितना आयरन होता है उतना ही इसने हमारा खून सुखा दिया पचा पचा कर। बहुत मेहनत करनी पड़ गई हमें पालक के रायते खाने में।
तो मेरी बहन अब लग जाती है अपने काम पर। मेरा काम तो जो है वो फ्री हो गया है। यही काम था, आटा भी मैंने गूँध दिया। तो हाँ, हमने रायता बनाने के लिए तेल रख दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, मिर्च, लाल मिर्च और नमक भी डाल देंगे और फिर तड़का लगा देंगे रायते में, जो कि तड़के से हमारा रायता बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। पालक तो जो है हमारा इतना बारीक पिसा नहीं है, क्योंकि हमने हाथों से ही पीसा है। सिलबट्टे पर और भी अच्छा लगता है पीसते हैं जब। मेरी बहन डर रही है तेल डालते हुए, छौंकन लगाते हुए, ये बहुत डरती है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसे बिजली से भी, पानी से भी बहुत डर लगता है, लेकिन हमें ध्यान तो रखना ही चाहिए ऐसी चीज़ों से। तो अब फाइनली खाना बन चुका है, मेहनत रंग लाई। तो अब मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ, आप लोग भी आए और खाएं। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं सबसे पहले मक्खन से ही जो है वो पहला खाना स्टार्ट करती हूँ। एक निवाला लेती हूँ, क्योंकि मुझे मक्खन बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन भी खाना खा रही है। तो सर्दियों में गरम गरम रोटी खाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, टेस्ट भी थोड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो इसलिए हम गरम गरम बनती जाती है और गरम गरम ही खाते हैं। तो अब मैं रायता टेस्ट करती हूँ। रायता भी जो है वो हमारा ठीक ही अच्छा ही बना है, बस हमारा पालक जो है वो अच्छी तरह से पिसा नहीं था, इस वजह से थोड़ी कमी लग रही है। खाना खाकर बैठ जाती हूँ काम करने के लिए। सोचा आप लोगों को झल्लर दिखा दूँ, क्योंकि अभी मम्मी ने तैयार करी थी फुम्मन लगाकर। तो फिर मैंने आप लोगों को झल्लर तो दिखा दी। अब पेट पूजा तो हो गई है, अब दूसरा काम, मैंने कहा दूसरा काम भी किया जाए, जो हमारा काम दूजा है, घर का खर्च। उसके बाद मैं चली जाती हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी आज तबीयत जो थी वो ख़राब थी। तो हॉस्पिटल से मैं ये सारी चीज़ें ले आती हूँ। गाजर का जूस है, मम्मी बोल रही थी जूस ले लेते हैं, अच्छा होता है। तो आलू मटर भी ले आए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू मटर, सरफ, घर का जो भी सामान होते हैं वो ले आए थे हम, सरफ वगैरह। और ये प्याज तो पर सूख गई है, मेरी नानी ने दी थी सूखने के लिए, परात में रख दिया है। तो मैं अब पी रही हूँ गाजर का जूस, एकदम कोई भी मिलावट नहीं थी, बहुत ही अच्छा जूस बना के दिया है भैया ने। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, चुकंदर भी मिलाई थी। ये सारा घर जो है वो फैल गया है, अब मैं इसे जूस पीकर थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। तो ये काम कर लूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी थोड़ी सी। तो देखिए मैंने पीकर एकदम साफ़ सफाई कर दी क्लीन। तो फिर से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की। तो आज आप लोगों को उम्मीद है मेरी रूटीन जो है वो पसंद आ रही होगी। तो मेरे पास इतना बड़ा घर तो नहीं है जो आपको देखकर अच्छा लगे, ना ही मेरे पास इतनी महंगी चीज़ें हैं। मैं एक नॉर्मल गर्ल हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ, जिसकी लाइफ में थोड़ी गरीबी भी है तो थोड़ी खुशियाँ भी हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ बुनाई का काम भी करती हूँ। तो बुनाई की वजह से मेरे हाथ पर जो है ये उंगली पर निशान पड़ गया है, ये लगातार बनाने की वजह से। तो मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ बुनाई का काम करती हूँ, इसी से हमारा घर का खर्च चलता है। ज़्यादा मदद तो नहीं मिलती, लेकिन इतना हो जाता है इस बुनाई से कि खाना पीना हमारा टाइम पर मिल जाता है, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो यही थी मेरी आज की रूटीन। मैंने आपको पूरी रूटीन दिखाने की कोशिश करी है। सारा दिन हो जाता है हमें इसी तरह से भाग दौड़ में, तो मैंने सोचा थोड़ा रिलैक्स लिया जाए। तो दोपहर कम से कम 3-4 बज गए थे, तो रिलैक्स लेने के लिए मेरी बहन ने चाय बनाई और नमकीन भी है वो साथ में ली हमने। थोड़ा ब्रेक हो जाता है और फिर से एनर्जी आ जाती है शरीर में काम करने के लिए, इसलिए थोड़ी चाय ले लेते हैं हम। तो इसी तरह से गुजर जाती है
गुज़र जाता है हमारा सारा दिन काम में लगे-लगे। तो रात का खाना भी हो गया है, अब हम बिस्तर में बैठ गई हूँ मैं, तो खाना